हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं बोर्ड से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पार्ट नंबर है, पार्ट 3 चलेगा और क्वेश्चन नंबर है इसमें 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, ये 2016 में आया। 2016 में यदि किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो, 7 पदों का योग कितना हो स्टूडेंट्स? 49 हो, तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग कितना? 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n माइनस इंटू डी। जहां भी n वही 7 रखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस में जहां भी n वही 2, a का मान दिया, यानी जहां भी n वही 7 रखेंगे स्टूडेंट। जहां भी n वही 7 रखेंगे। डी का मान नहीं दिया है। इसका मान कितना है स्टूडेंट्स? 49। तो 7/2, 2 से 7 नहीं डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 2 का तो रखेंगे। 2a प्लस 7 में से एक जाके 6d। तो स्टूडेंट्स, यो भाग में इधर गुना में और यो गुना में नीचे भाग में, तो यानी कि 49 गुना में 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब सतो सती 49, तो 7 यानी कि 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब ऐसा कर लो स्टूडेंट्स, थोड़ा आसान बनाने के लिए 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देने पर तो स्टूडेंट्स देना 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, ए बचेगा 2 तिया 6, डी बचेगा। इसको पूरे को इधर उठा लो और इसको इधर ले जाओ। तो जब पूरे को लाते हो तो चिन्हों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड केस में स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाओ। सेकंड केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही Sn वाला। तो जहां भी n है वही 17 रखेंगे। जहां भी n है वही 17 रखेंगे। a का मान नहीं दिया, जहां भी n है वही 17 रखेंगे। d का मान नहीं दिया स्टूडेंट्स। इसका मान कितना है? 289 है स्टूडेंट्स। 17/2 2a, 17 में से एक जाके 16d। तो स्टूडेंट्स, ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, ये गुना में नीचे कहा जाएगा स्टूडेंट्स? ये भाग में आ जाएगा 17। इधर 2a प्लस 16d, तो 17 बारी डिवाइड हो जाएगा 17 से, 289। तो 17 दूनी 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब ऐसा कर लो, 2 से भाग दे दो। 2 से दोनों ओर भाग देने पर तो देना स्टूडेंट्स। 2 एकम 2 7 हो जाएगा ना। तो 2 सत्ते 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 अट्ठे 16। तो इसको इधर उठा लाओ और इसको इधर उठा लो, तो यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को इसके नीचे नोट कर लो स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है? ये रही, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब विलोपन विधि से करेंगे इसको, तो घटाने पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? घटाने पर समझ जाएंगे। तो जो प्लस का
उसे माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस का, अपनी साइड से चिन्ह देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 जाके 5D और 17 में से 7 जाके 10, इधर गुना में नीचे कहा जाएगा भाग में, तो 10/5, 5 दूनी 10, तो डी का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो स्टूडेंट्स कहाँ है समीकरण फर्स्ट, जहां भी क्या है स्टूडेंट डी, वही क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू 7, 2 किया 6, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यानी कि ए के बराबर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स अभी तो ए और डी के मान प्राप्त हुए, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एन पदों का योग। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना स्टूडेंट्स, एन पदों का योग। तो फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। तो जहां भी स्टूडेंट्स जहां भी ए है वहां ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है स्टूडेंट्स, ए का मान आया है 1, और स्टूडेंट्स डी का मान आया है 2। तो स्टूडेंट्स n 2 से नहीं डिवाइड होगा तो जो तो लिखेंगे 2 एकम 2, ये यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा, 2n 2 एकम 2, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस का ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2n, 2 से 2 कैंसिल, n और n, n गुणा n, n और n, n स्क्वायर। तो यानी कि जो n पदों का योग है वो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। 5 अंक में आने वाले क्वेश्चन है, 5 अंक में आने वाले क्वेश्चन, ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कह रहा 0 से 50 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो हमें पता नहीं है, 1 तो विषम संख्या है तो 1 तो 2 ही हो जाएगी, एक भी तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो यानी कि 48 तक। तो इसमें ए का मान कितना है 2, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकलेगा यानी कि 2, और ए एन कितना है इसमें 48 है स्टूडेंट्स। और हमें क्या क्या करना है, जो सम संख्या आएगी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने से पहले हमें एन भी चाहेगा तो एन ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले कौन सा ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। एन का मान कितना है 48 है, और ए का मान कितना है स्टूडेंट्स 2 है। एन का मान हमें निकालना है, डी का मान कितना स्टूडेंट्स 2 है, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो कितना स्टूडेंट्स n-1 गुणा में 2। 48 में से 2 जाके कितना बचेंगे स्टूडेंट्स, 48 में से 2 जाके 46 बचेंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स 46। तो n-1 इंटू 2, ये गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा, तो 46 बटे में 2 बराबर में n-1, तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यानी कि 23 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो यानी कि 24, n के बराबर कितना आ गया 24। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता चल गया है हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 24 पदों का योग। तो फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओ। तो जहां भी n वही 24, जहां भी n वही 24, जहां भी n स्टूडेंट्स वही 24। ए का मान कितना है स्टूडेंट्स, ए का मान 2 है, जहां भी n वही 24 स्टूडेंट्स। डी का मान कितना है स्टूडेंट्स, डी का मान कितना है स्टूडेंट्स, डी का मान है 2 ब्रैकेट 1, तो 12 दूनी 24, तो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 दूनी 4, इधर कितना, इधर स्टूडेंट्स 23 बचेगा, 23 गुना में 2, अब 12 गुना में 4 प्लस 2 क्या 6, 2 दूनी 4 यानी कि 46,
40 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट्स 50। अब 12 पंजे 60 यानी कि 600, एक जीरो ऐड हो जाएगी तो 24 पदों का योग कितना आ गया 600 आ गया स्टूडेंट्स। यही हमें ज्ञात करना था। अब आगे चलते हैं और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर में आ सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है 7 पदों का योगफल माइनस के 21 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल माइनस के 221 है, तो एपी के प्रथम n पदों का योग कितना होगा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम ऐसा ही है। तो करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n बटे 2 बटे में 2a बटे में 2 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस इंटू डी। स्टूडेंट्स जहां भी n वही क्या रखेंगे, फर्स्ट केस में 7, जहां भी n वही 7 रखेंगे स्टूडेंट्स। ए का मान हमें नहीं दिया है, जहां भी n वही 7 रखेंगे स्टूडेंट। डी का मान नहीं दिया है। इसके बाद इसका मान कितना है, इसका मान है 21, 7 बटे 2 तो 2a प्लस कितना, यहाँ बच जाएगा 6d, 7 में से एक जाके 6d, ये भाग में इधर गुना में, ये गुना में नीचे भाग में, तो यानी कि 21 गुना 2 बटे में कितना स्टूडेंट्स, बटे में हो जाएगा 7 बराबर कितना 2a प्लस के 6d। तो 7 किया 21, 3 दूनी 6 माइनस के 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब ऐसा कर लो, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर दोनों समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो माइनस के 2 तिया 6, 2 से 2 कैंसिल, 2 तिया 6, तो यानी कि इसको इधर उठा लो और इसको इधर उठा लो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस के 3, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ तक किस स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, केस में सेकंड केस में क्या स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाओ, जहां भी n वही 17, जहां भी n वही 17 रखेंगे स्टूडेंट्स। 2a का मान नहीं दिया, जहां भी n वही 17 रखेंगे स्टूडेंट्स। d का मान नहीं दिया है। S17 का मान कितना है, S17 का मान है माइनस के 221। इसके बाद 17 बटे में कितना 2, 2a, 17 में से एक जाके 16d, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स 16d, ये भाग में इधर गुना में, ये गुना में नीचे भाग में, तो यानी कि माइनस के 221 बटे में 2 सॉरी 17 और गुना में कितना 2, इसके बाद 2a प्लस के 6d, याद आएगा ना स्टूडेंट। तो ये कितने से डिवाइड होएगा, 17 एकम 17, 5 बचेंगे तो 51, 17 तिया 51, तो 13 दूनी 26, तो माइनस के 26 आ गए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब ऐसा कर लो, 2 से भाग दे लो, 2 से भाग देने पर दोनों समझ आ रहे स्टूडेंट्स। तो 13 दूनी 26 माइनस के 2 से 2 कैंसिल, 8d, इसको इधर उठा लो और इसको इधर ले जाओ, तो कुल मिला के कितना स्टूडेंट्स, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस के 13, समीकरण सेकंड। समीकरण कितने आ गए स्टूडेंट, सेकंड। समीकरण फर्स्ट को इसके नीचे नोट कर लो, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस के 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से करेंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, घटाने पर, तो जो प्लस का उसे माइनस का और जो माइनस का उसे प्लस का, इससे कैंसिल, 8 में से 3 जाके 5d, इधर कितना 13 में से 3 जाके माइनस के 10, तो गुणा में नीचे भाग में, यानी के 5 दूनी 10, तो माइनस के 2 आ जाएगा आंसर। इसके बाद डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, किसमें रख दो स्टूडेंट, फर्स्ट में, समझ जाएंगे।
तो जहां भी डी है वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, वहां माइनस के 2 रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस के 3। तो 3 दो नीचे प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस के 3 बराबर में, तो माइनस का उधर जाके प्लस का, तो माइनस के 3 प्लस के 6, तो कितना, 6 में से 3 जाके प्लस के 3। तो स्टूडेंट्स अभी तो ए और डी निकाला है हमने, अब हमें क्या है कि एन पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, एन पदों का योग। तो जहां भी ए है वहां ए का मान रखेंगे और एन का मान हमें नहीं दिया। डी का मान कितना है स्टूडेंट, डी का मान है माइनस के 2। तो स्टूडेंट्स डरना नहीं है, 2 तिया 6 प्लस माइनस की गुणा माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस, इसके बाद n बटे 2, इसके बाद 6 और 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8। कितना हो जाएगा 8 माइनस के 2n। अब ऐसा कर लो, यहां से 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लो, बटे में कितना 2, इधर कितना 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा n, ये तो बचेगा ना स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल। अब ऐसा कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे करेंगे, 4n प्लस माइनस की गुणा माइनस n स्क्वायर। तो यानी कि हमारे n पदों का योग कितना आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर है ये, ध्यान से। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2017 में आया। क्या है स्टूडेंट्स, किसी समांतर श्रेणी का सार्वत्रिक 4 और अंतिम पद 31 है, तो उसके n पदों का योगफल 136 है, तो n का मान ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी का सार्वत्रिक क्या दिया है स्टूडेंट्स, कितना है 4 है, और अंतिम पद कितना है 31 है, और n पदों का योग कितना है स्टूडेंट्स 136 है। तो यू कह रहा कि n का मान बताए। तो स्टूडेंट्स अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाओ पहले। क्या है, l बराबर a प्लस एन माइनस इंटू डी। ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से a का मान निकालूंगा मैं। तो l का मान कितना है 31, a का मान नहीं दिया, n का मान कितना है नहीं दिया, डी का मान कितना है 4 है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अंदर गुना करेंगे। क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे, 4n प्लस माइनस की गुणा माइनस के 4, ये माइनस का इधर आके प्लस का, यानी कि 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 4n। इसको उधर उठा लो और इसको इधर ले जाओ, तो यानी कि कुल मिला के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस 4n इज इक्वल टू कितना 35, ये माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यानी कि कितना माइनस के 35 माइनस के 4n, इसे समीकरण फर्स्ट कह दो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला, Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस इंटू डी, ये लगाएंगे। तो जहां भी इसका मान कितना है 136 है, n का मान नहीं दिया है, तो स्टूडेंट्स 2a का मान कितना है, a का मान अभी नहीं रखेंगे, डी का मान दे रखा है, तो डी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। डी का मान है 4, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 136 इज इक्वल टू एन बटे में 2, क्या हो जाएगा 2a प्लस, ये अंदर गुना करेगा तो 4n माइनस के 4। तो स्टूडेंट्स 136 n बटे 2a प्लस कितना, ऐसा कर लो स्टूडेंट्स, यहां से 2 कॉमन ले लो। क्या कर लो स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ 2n बचेगा और यहाँ माइनस के 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n ब्रैकेट में a प्लस 2n माइनस के 2, यहाँ 136 तो चली रहा है, अब ये n अंदर गुना करेगा, क्या करेगा n अंदर गुना करेगा, तो n a
प्लस में कितना 2n² माइनस के 2n। अब इसको इधर उठा लो और इसको इधर ले जाओ स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स na प्लस, या पहले स्क्वायर वाला लिख लो, पहले स्क्वायर वाला कितना है 2n² माइनस के 2n, इसके बाद प्लस के na इज इक्वल टू कितना 136, कितना स्टूडेंट्स 136। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से, अब हमें करना क्या है, अब हमें ए का मान रखना है, ए का मान रखना है, ए का मान जहां भी ए है वहां ए का मान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ए का मान 35 माइनस के 4n, यही है ना, इज इक्वल टू कितना 136। इसके बाद 2n² माइनस के 2n, अब ये अंदर गुना करेगा 35n, अब ये अंदर गुना करेगा प्लस माइनस की गुणा माइनस के 4n² इज इक्वल टू कितना 136। ये तो आप समझ ही रहेगा स्टूडेंट्स। अब 4n² में से 2n² जाके तो माइनस के 2n² बचेगा, इसके बाद 35 में से 2 जाके तो प्लस के 33n बचेगा, और ये प्लस का इधर आके माइनस के 36, तो इज इक्वल टू 0। अब 136 के या पहले माइनस हटा लो, क्या कर लो -1 से गुना, -1 से भाग देने पर, -1 से भाग देने पर तो दे रहा स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2n², ये माइनस के 33n माइनस माइनस प्लस, तो 136 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करो 36 की गुना इसमें करो, तो 36 की गुना जब इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 272 के ऐसे दो टुकड़े जो जोड़ने पर कितना आ जाए, कितना आ जाए स्टूडेंट्स, जोड़ने पर कितना आ जाए स्टूडेंट्स 33 आ जाए। तो एक तो 17 है और एक 16 है, जब 17 में हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 33 ही आ जाएगा। समझ में आया? तो स्टूडेंट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि इसको हम 33 है वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट, जहां भी 33 है वहां क्या रखेंगे 17 प्लस के 16 बाहर n है ये, प्लस के 136 इज इक्वल टू 0। अब ये n यहाँ भी गुना करेगा यहाँ भी गुना करेगा, तो 2n² माइनस के 17n माइनस के 16n प्लस के 136 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है n, अब अंदर क्या बचेगा 2n माइनस के 17। अब जब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के 17, तो अंदर क्या बचेगा, बल्कि आप यहाँ कॉमन लो माइनस के 8, क्या लेंगे माइनस के 8, तो अंदर बचेगा 2n माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से ये सेम ब्रैकेट है तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2n माइनस के 17, जब यहाँ से उठाऊंगा तो n बचेगा, और जब यहाँ से उठाऊंगा तो माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर रखेंगे, यदि 2n माइनस के 17 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कितना, ये गुना में नीचे भाग में तो 17/2, ये तो अमान्य हो जाएगा, अमान्य। अब यदि n माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके प्लस का, ये मान्य हो जाएगा, ये मान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मान्य। अब हमें करना क्या था, हमें करना था इसमें स्टूडेंट्स n ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था n, तो n क्या आ गया हमारा, n आ गया 8। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 2023 में आया स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, श्रेणी दे दी, क्या दे दी श्रेणी 39 प्लस के 33 प्लस 27 प्लस कहाँ तक जा रही, प्लस के 144 तक जा रही है। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें करना है कि कितने पदों का योगफल 144 है, तो
कारण बताना है कि 144 कैसे आया है। तो स्टूडेंट्स ए का मान है इसमें 39 और डी का मान कैसे निकलेगा आपको बताइए। दूसरे पद में से पहला पद घट के निकलता है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स डी का मान कितना आ जाएगा -6 और एस एन बराबर कितना है 144। कोई दिक्कत। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें करना है एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन बराबर एस एन बराबर एस एन बराबर n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस इंटू डी। तो इसका मान कितना है 144 है और n का मान निकालना है। तो d का मान कितना बटे में 2। a का मान कितना है 39 है। n का मान हमें निकालना है। d का मान कितना है स्टूडेंट्स, d का मान है -6। तो अंदर गुना करेगा ये 144 n/2। अब ये गुना करेगा 2 9 18 2 3 6 और 1 यानी कि 39 दूनी 78। अभी अंदर गुना करेगा -6n माइनस माइनस प्लस 6। कोई दिक्कत। तो स्टूडेंट्स 144 बराबर में कितना n/2। अब यहाँ ये इसमें जुड़ जाएगा 78 में जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 84 -6n। अब यहाँ से ऐसा करो 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो स्टूडेंट्स 2 कॉमन। क्यों ले रहा हूँ, ये बटे में 2 है 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, जब मैं 84 को क्या लिख सकता हूँ 42 ये लिख सकता हूँ ना -3n। तो 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बच गया स्टूडेंट्स 144 इज इक्वल टू n और अंदर 42 -3n। अब अंदर गुना करेंगे 144 42 n स्क्वायर ओ सॉरी n -3n स्क्वायर। इसको इधर उठा लो और इसको इधर। तो स्टूडेंट्स तो -3n प्लस के 42 n इज इक्वल टू 144। ये प्लस का इधर आके माइनस का। तो स्टूडेंट्स -n² प्लस के 42n माइनस के 144 बटे बराबर कितना 0। अब ऐसा कर लो 3 से डिवाइड कर लो इसको। -3 से क्या कर लो स्टूडेंट्स, -3 से दोनों ओर भाग देने पर समझ जाना। तो यहाँ n² बचेगा और यहाँ माइनस के 3 कम 3 3 चौक 12 और यहाँ कितना 3 चौक 12 कितना बचेगा 2 3 अट्ठे 24 बराबर 0। 48 की गुणा इसमें करो n² के गुणा के साथ में। तो 48 के ऐसे दो टुकड़े जो जोड़ने पर 14 आ जाए। तो क्या टुकड़े भाई हमें पता नहीं है स्टूडेंट्स, तो कर लेंगे क्या टुकड़े हैं। 2 से डिवाइड कर लो 2 दूनी 4 2 चौक 8 फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 6 की 12 फिर 2 तिया 6 3 तो 3 से ही कटेगा। तो क्या है 3 तिया 9 6 और 8 कितना हो जाएंगे 14। तो स्टूडेंट्स इसके नोट ले लीजिए या इसको उठा लो n² माइनस के 14n प्लस के 48 इज इक्वल टू 0। तो n² माइनस के 14 के जगह क्या रखेंगे 6 वो सॉरी 8 प्लस 6 गुना में n प्लस के 48। अब यहाँ क्या करेंगे n² ये अंदर गुना करेगा माइनस के 8n माइनस के 6n प्लस के 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है n। तो अंदर n बचेगा माइनस के 8। जब यहाँ से कॉमन होगा तो माइनस के 6 कॉमन आ जाएंगे। तो अंदर माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ये आ रहा है। इधर से जब ये उठाऊंगा तो n बचेगा, जब इधर से उठाऊंगा तो ये बचेगा।
तो स्टूडेंट्स 0 के बराबर रखो। यदि n माइनस के 8 बराबर 0 तो माइनस का उधर जाके प्लस का। ऐसे ये यदि n माइनस के 6 बराबर 0 माइनस का उधर जाके प्लस का। अब यहाँ ये n वाला फॉर्मूला लगाओ। n बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। जहां पे n वहां 8 रखेंगे। a का मान कितना है स्टूडेंट्स 39 है, n का मान कितना है 8 है, d का मान कितना है माइनस के 6 है। तो स्टूडेंट्स कितना 39 प्लस माइनस की गुणा माइनस, यहाँ बचेंगे 7 7 छंग 42। कितना बचेगा स्टूडेंट 7 छंग 42 बचेगा। तो कितना हो जाएगा पद या छठा पद रखेंगे तो भी जो है 144 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों में शेयर करो। स्टूडेंट्स समय बहुत कम है, आप टाइम टेबल बना के पढ़िएगा और बिल्कुल भी टाइम व्यतीत मत करिएगा। टाइम के अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़िएगा। आप हर सब्जेक्ट पे फोकस रखो और मैथ को प्रैक्टिस में लाओ, रिवीजन में लाओ। कम से कम 2 घंटे आप मैथ को रिवीजन में दो और 1 घंटा आगे से पढ़ो। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।